नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में चौथे टाइप की पहली क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले की ट्रेनिंग क्लास वीडियो के प्लेलिस्ट में है, उनको आप लोग जाके कर लीजिए। किसी भी परीक्षा को आप देने जाएंगे तो 60 से 70% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से डायरेक्टली आएगा और ट्रेनिंग क्लास को 5 से 7 दिनों में आसानी से कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग क्लास भारत में पहली बार दी जा रही है। आप लोग पूरी तरीके से भरोसा करके ढंग से पढ़ें। कंप्लीट मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज मेरे से पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे थोड़े बहुत फीस है, उसको जमा करके कंप्लीट मैथमेटिक्स को पढ़िए। ट्रेनिंग क्लास का हर एक टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें हमारे ट्रेनिंग क्लासेस का यूजेज ना हो या कॉन्सेप्ट छिपा हुआ ना हो। आइए हम लोग सीखते हैं आज का टाइप। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि किसी संख्या में उसी संख्या का 1/3 जोड़िए। मैं बोलता हूं किसी वेरिएबल में जोड़िए उसी वेरिएबल का 1/3, तो क्या रिजल्ट बनता है समझिए। x को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बच जाएगा 1 और यहां पे बन जाएगा 1/3। यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 1 4/3। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 1/3 जोड़ना है तो आप इन दोनों स्टेप को खत्म करके डायरेक्ट 4/3 से गुणा कर सकते हैं। किसी वेरिएबल में उसी वेरिएबल का 1/10वां भाग जोड़िए। 10x + x उस वेरिएबल में आप डायरेक्ट 11/10 से गुणा कर सकते हैं। किसी भी संख्या में 1/3 जोड़ना है तो 3 और 1 4/3 से गुणा कर दीजिए। कैसे आया है हमने बता दिया है। किसी भी संख्या में उसी वेरिएबल का उसी संख्या का 1/10वां भाग जोड़ना है तो उस वेरिएबल में 10 और 1 11/10 से गुणा कर दीजिए। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग क्लास के पहले टाइप को और दूसरे टाइप को तीसरे टाइप को मैं मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूं। ध्यान से देखिए। किसी वेरिएबल में उसी वेरिएबल का 1/3 घटाना है। x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहां पे x कॉमन हो जाएगा 1 - 1/3। x इंटू 3x में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3 से गुणा कर सकते हैं। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 1/3 घटाना है तो उस संख्या में 2/3 से आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। किसी संख्या में उसी संख्या का 2/5 घटाना है, 2/5 घटाना है। 5x में से 2x घटाएंगे, उस संख्या में आप डायरेक्ट 5 में से 3 जाएगा, 2 जाएगा, 3/5 से गुणा कर सकते हैं। 5x में से 2x घटाएंगे, 3x कर देंगे, 3x/5 से गुणा कर देंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी संख्या में 1/3 घटाना है तो 3 में से 1 को घटाइए, उसको डायरेक्ट 2/3 कर दीजिए। देखिए, जो हमने ये कॉन्सेप्ट बताया है, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, मैं आपसे बोलता हूं कि x प्लस मान लीजिए कि 120 है, इस पूरी संख्या में 1/3 घटाइए, पूरी संख्या में 1/3 घटाइए तो इस पूरी संख्या में आप 2/3 से गुणा कर देंगे ना, तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें 1/5 जोड़िए। ये जो x + 135 है उसमें 1/5 भाग बढ़ाइए तो डायरेक्ट आप 6/5 से गुणा कर देंगे। इसका फायदा बस इतना है, और फिर बहुत सारी जगहों पे फायदा है, लेकिन इसका फायदा बाद में सीखेंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि एक आदमी किसी वस्तु को खरीदा सीपी में और बेच दिया 1/4 लाभ पे। ये खरीदा है सीपी में, बेचा है 1/5वां भाग लाभ पे, तो सीपी को क्या करेंगे 5/6 कर देंगे। तो ये 1/5 भाग लाभ का मतलब 6/5 से गुणा कर देंगे। किसी वस्तु को x में खरीदा और 2/5 भाग लाभ पे बेचता है। खरीदा है x में, क्रय मूल्य का 2/5 लाभ होता है
तो विक्रय मूल्य जो होगा 5 2 7/5 से गुणा कर देंगे तो ये उसका एसपी हो जाएगा, यदि 2/5 लाभ होता है तब। आइए सीखते हैं और बातें। किसी संख्या में उसी संख्या का 12% जोड़िए। देखिए 12% टाइप नंबर 2 में सीख चुके हैं कि 12/100 बनाता है। किसी संख्या में उसी संख्या का 12% जोड़िए। देखिए क्या रिजल्ट बनता है। x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 1 + 12/100। x इंटू 100 कम 100 और 12, 112/100 से गुणा कर सकते हैं। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 12% जोड़ना है तो हम डायरेक्ट उस संख्या में 112/100 से गुणा कर सकते हैं। या हमारा मन किया तो हम इसको काटेंगे तो x इंटू 28 चौके 28/25 कर सकते हैं। या हमारा मन किया तो 100 से भाग देंगे तो x इंटू 1.12 भी कर सकते हैं। या हमारा मन किया तो आप जानते हैं कि परसेंटेज, ये 100 हटेगा तो ऊपर परसेंटेज का सिंबल आ सकता है, तो हमारा मन करेगा तो 112% भी कर सकते हैं। देखिए हमारी बातों को समझिए। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 12% जोड़ना है तो हमारी सुविधा हुई हम ये स्टेप लिख सकते हैं। हमारा मन किया तो 28/25 से गुणा कर सकते हैं उस वेरिएबल में। उस वेरिएबल में हम लोग 1.2 से गुणा कर सकते, 1.12 से गुणा कर सकते हैं, या उसको डायरेक्ट 112% कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। देखिए इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या में उसी संख्या का, किसी संख्या में उसी संख्या का मान लीजिए कि 40% हम लोग जोड़ना चाहते हैं। पढ़ने का तरीका, किसी संख्या में जोड़ा गया है उसी संख्या का 40%, 100x और ये पूरा 40x है तो उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 140/100। 100x प्लस 40x, 140x लिख सकते हैं, 140x/100 से गुणा कर सकते हैं। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 40% बढ़ाना है तो हमारा मन किया तो 140/100 कर सकते हैं x, या हमारा मन किया तो इसी को हम लोग काट सकते हैं 0 से 0, 7/5 कर सकते हैं। या हमारा मन किया, इसको हमने 20 7 100 साल 20 5 100 कर दिया है। या हमारा मन किया तो उसी संख्या में 1.4 से गुणा कर सकते हैं। जब 100 से भाग देंगे तो 1.4 हो जाएगा। या हमारा मन किया तो 140% भी कर सकते हैं। देखिए हम इस चीज़ों को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त कभी हमें ये हमारा क्वेश्चन को आसान बना देगा, कभी ये आसान बनाएगा, कभी ये आसान बनाएगा और कभी ये आसान बना सकता है। इतना बात आपको समझ में आ गया है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि एक आदमी किसी वस्तु को खरीदा है, सीपी में खरीदा है या एक्स में खरीदा है, लाभ हो गया है 20%, 20% लाभ हो गया है तो इस सीपी को एसपी में बदलना चाहते हैं। खरीदा है सीपी में, 20% लाभ हो गया है तो जो इसका एसपी होगा ना, सीपी इंटू 120/100 होगा, या सीपी इंटू 6/5 होगा। देखिए किसी वस्तु को सीपी में खरीदा है, क्रय मूल्य सीपी मान लिया, तो जो उसका एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, 20% लाभ के बाद 120/100 हो सकता है, 6/5 हो सकता है, या सीपी 1.2 से गुणा कर सकते हैं, ये पूरा एसपी है। या हमारा मन किया तो 120% कर सकते हैं। किसी वस्तु को एक्स में खरीदा है, किसी वस्तु को एक्स में खरीदा है, 20% लाभ हो गया है तो उसका जो एसपी होगा 120/100 से गुणा कर सकते हैं। एक्स में खरीदा है, 20% लाभ हो गया है तो उसको 6/5 से गुणा कर सकते हैं। एक्स में खरीदा है, 20% लाभ हो रहा है तो x इंटू 1.2 से गुणा करेंगे तो एसपी में बदल जाएगा। एक्स में खरीदा है, 20% लाभ हो गया है तो उसको एसपी में बदलने के लिए 120% कर सकते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार
या तो ये लिख सकते हैं या ये जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, सब क्वेश्चन करते वक्त पता चल जाता है। आइए समझते हैं और भी बातें। किसी आदमी से आपने उधार लिया है P रुपया, उसको 30% ब्याज देना है, 30% एक साल में ब्याज देना है। तो एक साल बाद इसका जो मिश्रधन होगा, P रुपया उधार लिया है, 30% ब्याज देंगे तो जो मिश्रधन होगा, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, 140/100 होगा, मिश्रधन होगा। P रुपया उधार लिया है, सॉरी 30 होगा ना, 30% ब्याज देना है, तो मिश्रधन जो होगा 13/10 हो जाएगा। मतलब इतना गुना करके आपको ब्याज सहित वापस करना होगा। एक साल की बात कर रहे हैं, 2 साल की बात हम लोग सीखेंगे। P रुपया उधार लिया है, 30% ब्याज देना है, तो इसको क्या करेंगे, जो मिश्रधन होगा 1.3 हो जाएगा। P रुपया उधार लिया है, 30% ब्याज देना है, तो जो मिश्रधन होगा, जो चुकाएंगे ब्याज सहित, वो P का 130% चुकाना पड़ेगा। समझ में आया है? तो इसका यूजेज देखिए, ट्रेनिंग क्लास के हर टाइप नंबर फर्स्ट को, हर एक क्वेश्चन को हम लोग इसकी सहायता से ट्रेनिंग क्लास के चौथे टाइप से कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी इसका यूजेज है, परसेंटेज में भी यूजेज है, रेशियो, हर जगह इसका यूजेज है, और इसको जाने बिना आपका काम ही नहीं चल सकता है। समझ में आया है? किसी भी संख्या में उसी संख्या का 112% जोड़ना है। पढ़ने का तरीका, किसी भी संख्या में जोड़ना है उसी संख्या का 100, पहले घटाने वाला सीख लेते हैं ना, पहले घटाने वाला। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 18% घटाना है, किसी भी संख्या में उसी संख्या का 18% घटाना है, तो हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, 18/100 कर सकते हैं। x 100 कम 100, 18 घटाएंगे, 82/100 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 18% घटाने का मतलब हुआ कि उस संख्या को डायरेक्ट आप 82/100 से गुणा करेंगे, यानी 100 में 18 घटा देंगे। या हमारा मन किया तो इसको हम लोग 41/50 से गुणा कर लेंगे। 82 का आधा 41, 100 का आधा 50। या हमारा मन किया तो इसको हम लोग 82% भी कर सकते हैं। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 18% घटाने का मतलब है कि उसको आप 82% कर लीजिए। या हमारा मन किया तो उसी संख्या में हम लोग 100 से भाग देंगे तो 0.82 से गुणा कर सकते हैं। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 18% घटाने का मतलब, कभी हमें अच्छा लगेगा तो ये लिख सकते हैं, कभी हमें ये अच्छा लगेगा, कभी हमें ये अच्छा लग सकता है, कभी ये अच्छा लग सकता है। जो अच्छा लगेगा उसका हम लोग प्रयोग कर लेंगे। आइए सीखते हैं कुछ और बातें। देखिए, हम जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं, भारत में नहीं विश्व में सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं, इसको अपने दोस्तों को बताएं। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 512% जोड़ना है। किसी भी संख्या में जोड़ना है उसी संख्या का 512%। रिजल्ट क्या बनेगा? 1 + 512/100। x को हम लोग चूस लेंगे, कॉमन कर लेंगे, 100 कम 100 और 512, 612/100 से गुणा कर लेंगे। हमारा मन किया तो x इंटू, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, जिसे भी कट करेगा, 4 से कट रहा है तो 4 से काट लेंगे। नीचे हो जाएगा 25, है ना, और ऊपर 4 से काटेंगे। नीचे तो 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, ऊपर 4 से काटेंगे तो 4 कम 4, 2 बच गया, 4 × 5 = 20, 153 हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं? 153/25 से गुणा करेंगे। या हमारा मन किया तो जब 100 हटाएंगे तो ऊपर हमारा 612% आ जाएगा, 612% आ रहेगा। या हमारा मन किया तो 100 से भाग देंगे, दशमलव विल बी हियर, 6.12 से गुणा कर सकते हैं। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 512% जोड़ना है तो हमारा मन किया तो 612/100 से गुणा कर सकते हैं उस संख्या में। या हमारा मन किया तो उस संख्या में 153/25 से गुणा कर सकते हैं। या हमारा मन किया तो उस संख्या को 612% कर सकते हैं। या हमारा मन किया तो 6.12 से गुणा कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आइए देखते हैं। इतनी बातें आपने सीख लिया है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी संख्या में उसी संख्या का 400% जोड़ा गया है, इस संख्या में इसी संख्या का 400% जोड़िए तो आपका जो आंसर आना चाहिए डायरेक्ट आना चाहिए कि 500% आना चाहिए। इस संख्या में 400% बढ़ाने का मतलब है कि संख्या को 500% कर दीजिए, या इस संख्या को डायरेक्ट आप 5 से गुणा कर दीजिए, 5 गुणा कर दीजिए, क्योंकि जब परसेंटेज हटेगा तो यहाँ 100 आएगा और 0 कट जाएगा, 5 गुना। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 600% जोड़िए, किसी संख्या में उसी संख्या का 600% जोड़िए तो उस संख्या को क्या करिए आप 7 गुना कर दीजिए। थोड़ा सा मैं और टाइम लेना चाहता हूं आपका। किसी संख्या में उसी संख्या का 600% जोड़ने का मतलब है कि इस तरह से लिखेंगे आप 100x प्लस 600x 700x बटा 100। किसी भी संख्या में उसी संख्या का 600% जोड़ने का मतलब है कि 700x बटा 100 से गुणा, अर्थात 0 से 0 कट गया 7x कर सकते हैं, या हमारा मन किया तो उस संख्या को हम लोग क्या कर सकते, 100 हटेगा तो 700% भी कर सकते हैं। समझ में आया है? मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी संख्या में उसी संख्या का 315% जोड़िए, किसी संख्या में उसी संख्या का 315% जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो उस संख्या को आप 415% कर सकते हैं। 315% जोड़ना है तो 415% कर दीजिए, या आपका मन करे तो उस संख्या को 4.15 से गुणा कर दीजिए। समझ में आ गया होगा? किसी भी संख्या में 315% बढ़ाने का मतलब है कि उसको 415% कर सकते हैं। इतनी बातें आपने समझ लिया है, तो इसके आधार पे हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे। कुछ और बातों को समझिए। माना कि एक संख्या x है, मैं इसमें 1/4 बढ़ाना चाहता हूं। इस संख्या में 1/4 बढ़ाएंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी 4 और 1 5/4 गुना होगी। किसी संख्या में उसी संख्या का 1/4 बढ़ाएंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी 4 और 1 5/4 गुना होगी। शुरू से हम लोग काम कर रहे हैं। किसी संख्या में 1/4 बढ़ाएंगे तो प्राप्त संख्या में पुनः 1/4 बढ़ाएंगे तो जो अब संख्या आएगी 5/4 तो रहेगी ही रहेगी, 1/4 बढ़ाएंगे तो ये 5/4 होगी। समझ में आया है? किसी संख्या में 1/4 बढ़ाया गया, पुनः उस संख्या में 1/4 बढ़ाया गया तो जो प्राप्त संख्या होगी मूल संख्या की 25/16 गुना होगी। किसी संख्या में 1/4 बढ़ाएंगे, पुनः 1/4 बढ़ाएंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी मूल संख्या की 25/16 गुना होगी। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, किसी संख्या में 1/3 बढ़ाया गया, पुनः प्राप्त संख्या में 1/3 बढ़ाया गया तो जो प्राप्त संख्या आई, जो ये संख्या आई, मूल संख्या की कितनी गुनी होगी? तो जो ये आएगा 3 और 1 4/3 आएगा, पुनः 1/3 बढ़ाएंगे तो 4/3 तो होगा ही होगा, 3 और 1 4/3 पुनः होगा। x जो होगा 16/9 गुना हो जाएगा। 1/3 बढ़ाने, इसको हम लोग टाइप नंबर 5 में सीखेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट। 1/3 बढ़ाया, पुनः 1/3 बढ़ाया तो 16/3 गुना होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि यहां से लेके यहां तक की वृद्धि कितना हुआ, कितना बढ़ गया? तो कितना बढ़ गया, इसमें से इसको घटाएंगे। 16 x बड़ी 3/9 में से x को घटाएंगे। देखिए ना, यहां से यहां जाने में कितना की वृद्धि हो गई, तो x को घटाएंगे, 9x वृद्धि हुआ। देखिए ना, 9 इधर घटे तो 16, 7x/9 की वृद्धि हो गई। इसमें से इसको घटाएंगे तो जो वृद्धि हुई है 7x/9 की वृद्धि हुई है। समझ में आया है? तो 2 शब्द सिखाया हमने। किसी संख्या में 1/4 बढ़ाएंगे, पुनः 1/4 बढ़ाएंगे तो कितना गुना होगा, कितना गुना होगा तो 25/16। यहां से यहां जाने में कितनी की वृद्धि हुई, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 9/16 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?
कुछ चीज़ें और सिखाता हूँ। हालांकि अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये संख्या आपको नहीं पता है, यहां से 1/3 बढ़ाने के बाद ये आया है, ये आया है, और यहां से 1/3 बढ़ाने के बाद, यहां से 1/3 बढ़ाने के बाद ये आया है, और यह संख्या x है, यह संख्या x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? समझ में आया है? देखिए, यहां से 1/3 बढ़ाया तो यहां पे पहुंचे हम लोग, यहां से 1/3 बढ़ाए तो यहां पे पहुंचे हम लोग, तो जो प्राप्त संख्या x है तो ये क्या होगा? तो अब समझिए थोड़ी बातों को। यहां से इधर जाने का मतलब है 1/3 बढ़ाया होगा तो 4/3 से इधर गए होंगे, यहां से 1/3 बढ़ाया होगा तो इसमें आप 4/3 से गुणा किए होंगे, यानी कि जो ये संख्या होगी ना, ये हो गई होगी 16/9। तो इधर जाने के लिए क्या करना होगा? 3/3 9/16 करना होगा। समझ में आया है? तो यस बोलिए फटाफट। देखिए, यहां से 4/3 करके इधर गए हैं, यहां से 4/3 करके ये गए हैं, और ये प्राप्त संख्या है, ये प्राप्त संख्या है। तो इधर जाने के लिए 4/3 से इधर गए हैं ना, इधर गए हैं, तो इधर जाने के लिए आपको दो बार इधर गए हैं ना, तो 3/4 इंटू 3/4, इधर जाने के लिए 4/3 को उल्टा करना पड़ता है। ये सब छोटी छोटी बातें मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में हम लोग इतने ही, इसके आधार पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 1 के सारे क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 के सारे क्वेश्चन, टाइप नंबर 3 के सारे क्वेश्चन इस टाइप नंबर 4 से कर सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कभी टाइप नंबर 1 का भी बढ़िया यूज करेंगे, टाइप नंबर 2 का भी यूज करेंगे, टाइप नंबर 3 का भी, टाइप नंबर 4 का भी यूजेस हम लोग करना सीखेंगे। अगली क्लास में क्वेश्चन की भरमार होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लें। कंप्लीट मैथमेटिक्स विश्व का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट। यदि आप यहाँ पढ़ते हैं तो कहीं और पढ़ने के लायक नहीं बचेंगे। धन्यवाद।